जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम उसकी नींव पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हमने उसकी नींव को अच्छे से और बढ़िया तरीके से नहीं बनाया तो आगे चलकर ना तो वो घर सही से बन पाएगा और ना ही किसी मुसीबत को झेल पाएगा। उसी प्रकार अगर जीवन के शुरुआती दौर में हम अपने जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर तुम 14 से 25 साल की उम्र में हो तो ये 4 नियम अपने जीवन में अपना लेना और देखना आने वाले समय में ना तो तुम्हें कभी कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और ना ही कभी तुम्हें कोई जीवन में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो 13 साल तक हमारा बचपना होता है। उस दौरान हमारे द्वारा की गई सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, पर जब हम 14 साल से लेकर और 25 साल का जीवन व्यतीत करते हैं तो उस दौरान हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है। हमें अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई अच्छा करियर चूज करना होता है। अपने भविष्य के निर्माण के लिए हमें वे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे हमारा पूरा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। पर कुछ लोग अज्ञानवश अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ता है, साथ में उनका परिवार भी उनकी की गई गलती से परेशान रहता है। पर अगर आज तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा तो तुम्हें अपने जीवन के फैसले लेने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम 14 से 25 साल की उम्र में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम बड़ी उम्र के हो तो इसे अपने छोटे भाई बहनों, अपने बच्चों के साथ शेयर करना। तुम्हें जीवन में जो पहला नियम अपनाना चाहिए वो है अपने दोस्तों की संख्या पर नियंत्रण रखना। देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी क्लास में, हमारे पड़ोस में जितने भी हमारे साथ हमारी उम्र के बच्चे खेलते हैं वही हमारे दोस्त होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे दोस्तों की संख्याओं में कमी आने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि हमारे दोस्तों की संख्याएं केवल 2 या 3 से ज्यादा नहीं रहती, और वो 2 या 3 जो दोस्त होते हैं वही तुम्हारे पूरे जीवन तुम्हारा साथ निभाते हैं। पर कुछ लोग अज्ञानवश बहुत सारे दोस्त बना के रखते हैं। हर व्यक्ति से इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि मानो उन दोस्तों के बगैर उनका जीवन नहीं चल सकता। पर याद रखो, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे अगर करियर के बीच में आने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा करियर बर्बाद करने वाली है। देखो, जितने ज्यादा दोस्त तुम्हारे होंगे उतना ही तुम अपने जीवन में बिजी रहोगे, और उन दोस्तों के साथ बिजी रहने की वजह से तुम कभी भी ना तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे और ना ही कभी अपने जीवन निर्माण के लिए कोई अच्छा करियर चूज कर पाओगे। कभी कोई दोस्त तुम्हें कोई काम बताएगा या फिर दूसरा दोस्त तुम्हें किसी कार्य में उलझा कर रखेगा और तुम उनके कार्य करते करते अपने जीवन निर्माण के बारे में भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लोगों से अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए या दोस्ती नहीं करनी चाहिए, पर देखो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तुमसे बस एक नाते के रूप में दोस्ती करते हैं। पर कुछ दोस्त जो तुम्हारे दिल के करीब हैं उनसे हमेशा रिश्ते को मजबूत रखो। बाकी सब लोगों से तुम थोड़ा सा दूरी बना के रखो। नंबर 2 नियम जो तुम्हें शुरुआती दौर में हमेशा अपनाना चाहिए, बिना पूरी बात सुने कभी भी किसी भी बात का जवाब मत दो। देखो, ना तो तुम्हारी उम्र इतनी है कि तुम हर बात के लिए अपना सुझाव दे सको और ना ही तुम इतने अभी सक्षम हुए हो कि हर चीज की जानकारी तुम्हें हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें सामने वाले की पूरी बात सुननी चाहिए। समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे हित में बात कर रहा है या तुम्हारे अहित में। तुम्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो किस बारे में और
किस तरीके से तुमसे बात कर रहा है। जब तुम दूसरों से बोलने का लहजा और उनकी बातों को समझने की कला को अपने जीवन में अपनाओगे तो आगे चलकर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। तुम हर जगह, हर बिजनेस, हर व्यापार, हर नौकरी में कामयाबी हासिल करोगे, क्योंकि जो लोग अच्छे से बात को सुनकर और समझकर रिएक्ट करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को समझना भी पसंद करते हैं। नंबर 3 नियम जो तुम्हें अपने शुरुआती दौर में अपनाना चाहिए, और ये नियम तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से वीडियो को ना तो स्किप करना और इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाना। अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। तुम्हारी जो उम्र है वो उम्र सीखने की होती है, और इस उम्र में तुम अपने जीवन के लिए अनेकों प्रकार के रास्ते खोल सकते हो, जिन पर चलकर तुम अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। इस उम्र में ना तो तुम्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम है और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है। अगर तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अपने जीवन को बेहतरीन और अच्छे तरीके से निर्माण कर पाओगे। पर अगर तुम इस समय को केवल गेम खेलने में और दोस्तों के साथ घूमने में, इधर उधर की बातें करने में गुजार दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, और उस वक्त तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार का भी दबाव होगा, तुम्हारे करियर का भी दबाव होगा, और तुम्हें अपनी भी बहुत सारी चिंताएं होंगी। इस वजह से तुम्हें कोई भी नया कार्य सीखने में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। जो भी फील्ड तुम्हारी है या जिस फील्ड में तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, इसी उम्र में उसके बारे में सीखना स्टार्ट करो, और आगे चलकर देखना तुमसे ज्यादा मेहनती और तुमसे ज्यादा शिक्षित तुम्हारी फील्ड में कोई नहीं होगा। नंबर 4 नियम जो जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वो है अपने काम पर फोकस करना। देखो, जो ये डिस्ट्रैक्शन शब्द होता है, यही हमारे जीवन के निर्माण के लिए बहुत बड़ी कमी का कारण होता है। काम में फोकस ना करना, लोगों के साथ टाइम पास करना और अपने काम से मतलब ना होना, यही चीजें लोगों को आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करवाती हैं। इस दौरान जो भी कार्य तुम कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कोई नए व्यापार की नींव रख रहे हो, सबसे पहले तुम्हें अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। घर में या परिवार में कोई भी कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, तुम्हें सबसे पहले अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए उसके बाद ही तुम्हें दूसरे काम पर फोकस करना चाहिए। जब तुम अपने शुरुआती दौर में इस कला को अपने जीवन में अपना लोगे तो आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का ध्यान हमेशा केंद्रित होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर लेता है। आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और इसमें बताए गए नियमों को तुम भी फॉलो करना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करना। अगर इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।